जय श्री कृष्ण। इस बार मैं आपके सामने फाल्गुन महाशिवरात्रि की कथा को लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मंत्राशय कर्मकांड विधि चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि का व्रत हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर इस व्रत की कथा जो शिव पुराण में वर्णित है सुनना बेहद जरूरी होती है, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। प्राचीन काल की बात है, चित्रभानु नाम का एक गरीब शिकारी था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का गुजारा करता था। दुर्भाग्य से उस पर एक साहूकार का काफी कर्ज हो गया था। वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया। गुस्साए साहूकार ने उसे एक दिन शिव मठ में कैद कर दिया। जिस दिन शिकारी को साहूकार ने कैद किया उस दिन शिवरात्रि का दिन था। चित्रभानु ने मठ में शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम को साहूकार ने उसे ऋण चुकाने के लिए कहा। भूखा प्यासा चित्रभानु शिकार की तलाश में जंगल को चला गया। अंधेरा होने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। चित्रभानु पेड़ पर चढ़कर कुछ टहनियां तोड़ी और अनजाने में बेलपत्र के पत्तों को भगवान शिव के ऊपर फेंकते चला गया। जो जंगल में रात में एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। चित्रभानु ने उसे मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो हिरनी बोली कि देखो, मैं गर्भवती हूं, जल्द ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कैसे करोगे? मुझे बच्चे को जन्म देने दो, फिर आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। चित्रभानु का मन पसीज गया और उसने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए तथा अनजाने में ही चित्रभानु का प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरणी आई। चित्रभानु ने फिर धनुष बाण उठाया। हिरणी ने विनती की कि मैं अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूं, अपने पति की तलाश में हूं। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह उसकी दूसरी प्रहर की भी पूजा हो गई। फिर एक हिरणी अपने बच्चे के साथ आई और वह भी विनती की तो चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। अंत में एक हिरणी आई। चित्रभानु ने सोचा कि अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हिरण ने कहा, जैसे तुमने तीनों हिरणियों को विश्वास करके छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। हम तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा करते करते सुबह हो गई। अनजाने में चौथे प्रहर की भी पूजा पूरी कर ली गई। कुछ ही देर में हिरण का पूरा परिवार उसके सामने आ गया। चित्रभानु ने बहुत पश्चाताप मन में किया। उसने सबको जीवन दान दे दिया। अंत जब उसकी मृत्यु हुई तो अनजाने में किया गया इस पुण्य का फल उसे मिल गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसे रोक लिया और चित्रभानु को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु को अपना पिछला जन्म याद रहा। इससे वह इस जन्म में भी शिवरात्रि का व्रत कर पाया। यह कथा शिवरात्रि के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि अनजाने में भी किया गया पुण्य बहुत फलदायी होता है। इसलिए शिवरात्रि के व्रत हमें
अवश्य करनी चाहिए और इस कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सभी देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय सनातन, जय भारत।